हेलो जी, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 6 को डिस्कस करेंगे। यूनिट 6 यानी कॉमर्शियल लॉ की यूनिट। अब ये यूनिट बहुत बड़ी यूनिट है। इसमें आपको दिक्कत आती है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, किस एक्ट में क्या चीज पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है, किस में सेक्शन का वेटेज ज्यादा है, किस में केस लॉज पढ़ने चाहिए नहीं पढ़ने चाहिए। तो ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे और ये सेम काम हम लोग इससे पहले 5 यूनिट्स के साथ कर चुके हैं, जो कि आप आई बटन में जाके डायरेक्टली देख सकते हो। ठीक, प्लेलिस्ट आपको पूरी मिल जाएगी या फिर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा या आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है। और आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एज वेल, जिससे आपको जरूरी नोटिफिकेशन, जरूरी अपडेट, जरूरी स्टडी मटेरियल्स मिलते रहे टाइम टू टाइम पे। ठीक, चलिए अब कमर्शियल लॉ की बात करते हैं। देखो, कमर्शियल लॉ में सबसे पहली बात, केवल कॉन्ट्रैक्ट लॉ नहीं है, ये चीज अपने दिमाग में घुसा लो। कई लोगों को लगता है कि इसमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के चले जाते हैं, बाकी सारे उनको छोड़ देते हैं एक्ट को। और दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट में भी 1 से लेके 75 ज्यादा फोकस करते हैं और बाकी चीजें पढ़ते ही नहीं है। तो आप ये समझो कि आपकी मेंटालिटी एग्जामिनर को पता है और उसी हिसाब से पेपर आता है। ठीक है, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जो बच गए एक्ट उनसे सवाल आ जाते हैं। ठीक, अब बढ़ गई है संख्या कि उनसे सवाल आने लगे हैं। ठीक, पहले ऐसा नहीं होता था, इतने ज्यादा सवाल बाकी एक्ट से नहीं आते थे। अब बाकी एक्ट से ज्यादा सवाल आ रहे हैं और थोड़ा डिटेल में भी आ रहे हैं। ठीक, तो उन्हें आपको उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। मैं अभी आपको सारे बताता हूँ कौन से एक्ट हैं, उनमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। इतना कोई टफ नहीं है, बस आपको एक्ट पढ़ने सारे पड़ेंगे। ठीक है, अब उसमें क्या पढ़ना है वो एरिया थोड़ा लिमिटेड है, पर हाँ आपको पढ़ना सब है। चलिए चालू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। अब ये क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं, या मैं कह रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सवाल आने ही बंद हो गए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। सवाल बहुत सारे आते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी। तो इसमें क्या पढ़ना है इसको देखते हैं। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट। अभी हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो पहली चीज जो आपको करनी है इसका इनैक्टमेंट, इन्फोर्समेंट। वो हर एक एक्ट के साथ आपको करना है। आपसे क्रोनोलॉजी लगाने को आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका आपको नेचर, इसे आपको मेंस पर्सपेक्टिव से समझ लो पढ़ना पड़ेगा। जुडिशरी की मेंस के लिए जैसे पढ़ते हो वैसे आपको पढ़ना है। मतलब आप समझो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजों की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन नंबर्स आपको याद होने चाहिए। कौन से सेक्शन नंबर, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहली चीज तो आपको 10 पता होना चाहिए, सेक्शन नंबर 10। उसके बाद फिर उनके सारे एलिमेंट्स, बहुत बेसिक है। डेफिनेशन क्लॉज आपको सारे पता होना चाहिए, यानी कि 2 के अंदर का सब कुछ आपको पता होना चाहिए। 10 पता होना चाहिए। अब 10 से लेकर आपको इसको 25 तक अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको सारे 26 30 ये सब कुछ पढ़ना है। मतलब आपको लीगल रिस्ट्रेंट्स, सारे रिस्ट्रेंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अब वो आपने कर लिया। उसके बाद 30 तक करने के बाद आपको कंटिजेंसी वाला जो पूरा है, परफॉर्मेंस वाला, वो अच्छे से सेक्शन वाइज पढ़ना है। ये सारा कुछ आप मेंस वाइज पढ़ रहे हो, यानी कि आप इसके साथ केस लॉज भी पढ़ रहे हो, ये सब भी पढ़ रहे हो। पर उसके बाद आपको 31 टू 40 या 45 कह लीजिए, आपको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा उससे, मतलब सेक्शन वाइज आप पढ़ लोगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में तो आपको केस लॉज अगर है तो पढ़ना पड़ेगा। आपको फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस लॉज को पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से। ठीक है, मतलब कुछ चीजें जहां पे केस लॉज है वहां अच्छे से पढ़िए। डैमेजेस आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, और बाकी सबके आपको सेक्शन नंबर देखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया 1 से 75। उसके बाद जब हम इधर जाते हैं अपने स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट वाले पार्ट में। ठीक, तो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में आपको याद रखना है कि स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में आपको सेक्शंस अगर आप केवल पढ़ लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में इतना नहीं है कि आपको बहुत सारे केस लॉज भी पढ़ने पड़ेंगे और ये सब भी। इसमें आपको सेक्शन पढ़ लोगे काम हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और चीज करनी है कि आपको कॉन्सेप्चुअली चीजें क्लियर रखनी है। यानी कि जैसे आपको राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर, तो आपको ऐसे पता होनी चाहिए। केस लॉज पता है नहीं पता, सेक्शंस पता है नहीं पता, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या राइट्स बेलर के पास है, क्या राइट्स बेली के पास है, क्या ड्यूटीज हैं क्या नहीं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बेला बेली ही केवल नहीं, प्लेजर प्लेजी भी, मतलब सब कुछ हर एक कॉन्सेप्ट में ये लागू होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। ठीक, ये तो मेजर एक्ट है, ये तो आप पढ़ोगे ही। अब इसके बाद फिर आते हैं दूसरे एक्ट में, जैसे आता है कंपनी लॉ। ठीक,
तो कंपनी एक्ट हमारा आ गया, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक, अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो पहले तो ये जो एक्ट है, इस एक्ट में कब इनैक्टमेंट, कब अमेंडमेंट, वही सारी चीजें, और आपको इसमें सेक्शन नंबर भी याद करने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखो बेसिक इसके जो भी इंट्रोडक्शन है वो सब आपको पता होना चाहिए। बेसिक इंट्रोडक्शन मतलब कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, उसके आपको सेक्शन पर पढ़ने पड़ेंगे। फिर आपको एमओए और एओए बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि ये दोनों चीजें हैं क्या। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देन आप आओगे प्रोस्पेक्टस में। ठीक, आपको प्रोस्पेक्टस, सारे काइंड के प्रोस्पेक्टस आपको डिटेल में पढ़ना है कि इनमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, कब यूज किया जाता है कब नहीं, ये चीजें आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। अब पूछे जा रहे हैं काफी सवाल प्रोस्पेक्टस से, एक एक प्रोस्पेक्टस को आपको पढ़ना है विद देयर सेक्शंस आल्सो। अच्छा, अब उसके बाद फिर हो गया इतनी चीजें। अब इनके कुछ लैंडमार्क केसेस हैं जो आपको मैं बता चुका हूं कि पीवाईक्यू से आपको वो कवर हो जाएंगे। ठीक, तो आपको वो लैंडमार्क केसेस पढ़ने हैं, पढ़ लिए। अब उसके बाद फिर आपका इंपॉर्टेंट आता है इसी में लैंडमार्क केसेस, और किस चीज से आते हैं, तो ये लैंडमार्क केसेस आपके डॉक्ट्रिन से रिलेटेड बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, डॉक्ट्रिन्स, कौन सी डॉक्ट्रिन्स, इंडोर मैनेजमेंट और ये पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ये सारी डॉक्ट्रिन्स आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद फिर आपको पढ़ना है मीटिंग्स। ठीक है, यहाँ पे जैसे बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, ये सब चीजें होती हैं, तो वो आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, इनके आपको सेक्शन पढ़ने हैं। आप इनमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हो, कोई दिक्कत नहीं, इनके आपको सेक्शन पता होने चाहिए, किस सेक्शन में क्या बोला गया, क्या रिक्वायरमेंट है मीटिंग की। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप कंपनी लॉ में मुझसे पूछो क्या क्या पढ़ के चले जाओ, तो मैं कहूंगा आप एमओए एओए पढ़ लो, प्रोस्पेक्टस पढ़ लो, डॉक्ट्रिन्स पढ़ लो। ठीक, प्रोस्पेक्टस भी एक बार को छोड़ दो, पर प्रोस्पेक्टस इंपॉर्टेंट है, तो प्रोस्पेक्टस डॉक्ट्रिन पढ़ लो। मीटिंग और डायरेक्टर्स आप अगर छोड़ भी रहे हो, देखो डायरेक्टर्स भी इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्टर्स का आपको पूरा एक चैप्टर मिलेगा, आपको डायरेक्टर्स पढ़ने हैं। ठीक, लेकिन अगर आप वो सारी चीजें छोड़ रहे हो तब भी आपको एक इंपॉर्टेंट एरिया करना है जो कि 135 है, विच इज हमारा सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बड़ा एरिया नहीं है, कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, पर आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, इससे रिलेटेड आपसे सवाल आ सकते हैं। ठीक है, जो भी नंबर है वो सब आपको आ सकता है। पब्लिक कंपनी कौन, प्राइवेट कंपनी कौन, टाइप्स ऑफ कंपनीज आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक, बस इतना ही है, कंपनी लॉ में ज्यादा कुछ भी नहीं है, और इनके आपको सेक्शन याद कर लेने। ठीक है, कंपनी लॉ आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब कंपनी लॉ के बाद हमारे पास आता है सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक, सोगा, सोगा में क्या, सोगा में देखो सबसे पहले आई वुड रिकमेंड कि चैप्टर्स पढ़ लो, चैप्टर्स याद कर लेना। ठीक है, क्रोनोलॉजी में आपसे आ सकते हैं, कई बार क्रोनोलॉजी में आ जाते हैं चैप्टर्स, आपको लगता है सेक्शन है ये, पर वो चैप्टर होते हैं, तो आपको चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, सोगा में, अब सोगा में आपने चैप्टर्स पढ़ लिए, इनके आपने वो सब देख लिया। अब कॉन्सेप्ट कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंडीशंस एंड वारंटी। ठीक, ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ वारंटी, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन और वारंटी, इनके सेक्शन नंबर आपको याद करने। ठीक, चैप्टर 2, चैप्टर 4, ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इनसे आपके कई सारे सेक्शन नंबर से, लेकिन यहाँ पे आप केवल सेक्शन नंबर पे ध्यान दोगे तो आपका काम हो जाएगा, आप केस लॉस की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद फिर जी, उसके बाद आपको पेनल्टीज देख लेनी है। ठीक, यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है पेनल्टीज। पेनल्टीज हो गई, कंडीशन वारंटी आपने देख लिया, सेक्शन कुछ नंबर देख लिए। अच्छा, मैं आपको सेक्शंस बता भी देता हूँ, चलिए सोगा के मैं आपको सेक्शंस बता देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, सोगा का ये बेरा एक्ट है मेरे पास। ठीक, तो अब देखो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5, ठीक, 6, 8, 6, 7, 8 ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। ये 10 तक, ये पूरा सॉरी 17 तक आपके लिए सेक्शन नंबर समझ लो सारे इंपॉर्टेंट है।
स्टिपुलेशंस क्या होती है, कंडीशन वारंटी क्या होता है, कंडीशन ट्रीटेड एज कब वारंटी, सेल बाय डिस्क्रिप्शन क्या है, सेल बाय सैंपल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। देन 26 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 27 सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 29 सेल बाय पर्सन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर आपको पता होना चाहिए, रिस्क वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एट डिस्टेंट प्लेस आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अनपेड सेलर और अनपेड सेलर्स राइट, सेलर्स लियन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इससे ज्यादा बहुत सारी चीजें बाद में, उसके बाद जो चीजें हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं नहीं, ठीक। तो अब सोगा हो गया हमारा, सोगा के बाद हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से आपको इतना ही पढ़ना है। अब आते हैं एनआईए में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, ठीक। तो एनआईए में आपसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, ठीक है, प्रोमिसरी नोट्स क्या है, ये सब बहुत स्टार्टिंग के जो सेक्शन हैं वो आपको, स्टार्टिंग के सेक्शन आपको अच्छे से याद कर लेने हैं सारे सेक्शन। देखो सबसे पहले 2 to 8 आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, सॉरी 2 to 8 नहीं, 2 to 6 या 8 आप कह लो, आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं इसमें 138 आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। डिसऑनर ऑफ चेक्स वाला जो एरिया है वो आपको पढ़ना है, ठीक। चलिए, उसके बाद फिर आपको पेनल्टीज पढ़नी पड़ेंगी, इसमें भी पेनल्टीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पनिशमेंट्स इंपॉर्टेंट है, और बाकी आपको स्टार्टिंग वाला जो एरिया है वो पढ़ना है, ठीक। तो इसमें भी सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है, कोई केस लॉज इस लॉज है नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, एनआईए हो गया, एनआईए के बाद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप एक्ट में क्या क्या आता है, तो पार्टनरशिप एक्ट इतना ज्यादा आपके लिए मतलब बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते नहीं, बहुत जनरल क्वेश्चन बनते हैं। क्या जनरल क्वेश्चन बनते हैं, इसके आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक पहले तो पता करना है, बहुत सारे सेक्शन तैयार हो जाएंगे, केस लॉज तैयार हो जाएंगे, जब आप एक पार्टनरशिप फर्म के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को ही पढ़ोगे केवल, ठीक है। जनरल मतलब कि क्या क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि पार्टनरशिप एक्ट में क्या चाहिए, ठीक है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है क्या नहीं, वो एजेंट की तरह काम करते हैं, प्रिंसिपल एजेंट की तरह एक दूसरे के, तो उसमें कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, फिर कौन सा केस लॉज आ जाएगा, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद फिर आपके लिए 2 to 8 सेक्शन जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट्स एंड ड्यूटीज। उसके बाद आपके लिए पेनल्टीज इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, और ये सब चीजें पेनल्टीज वगैरह क्या आ जाता है, मैच द फॉलोइंग में आ जाती है सारी चीजें, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट में। तो इतना ही है बस, बेयर एक्ट के सेक्शन नंबर से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो बाद में मैंने आज बताया, ये सोगा एनआईए और पार्टनरशिप एक्ट, ये बहुत ज्यादा सेक्शन इनसे पूछे जाते हैं बस। तो आपको देख लेना क्या क्या रिपीटेड सेक्शन आपसे पूछे जा रहे हैं, पीवाईक्यूज लगा के आपको पता चल जाएगा, बस उतना पढ़ के आप चले जाओगे लास्ट मोमेंट में, तो वो मोर देन इनफ है, ठीक। लेकिन आपको इनको छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में, ठीक है। तो बस यही था हमारा कॉमर्शियल लॉ के यूनिट से, ये बड़ी यूनिट है, इसको अच्छे से ध्यान देना है इस यूनिट पे, ठीक है। इससे सवाल आते हैं बहुत ज्यादा, मतलब कंपैरेटिवली देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं आते, पर आते हैं अच्छे खासे, ठीक है। तो बस ये इतना ही था, और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, कोर्स स्टार्ट हो चुका है 8 अगस्त तक, उसमें ऑफर आपको मिलेगा, तो आप मुझसे बात कर लीजिए। 1500 से स्टार्टिंग है, आपको फुल सारे यूनिट्स के कोर्सेज मिलेंगे, सारे यूनिट्स के लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप ये अपॉर्चुनिटी अभी मिस मत करो, अभी आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट वो मिल जाएगा कि आप कैसे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, तो आप कर लो, और दैट इज इट आप। लेकिन अगर जुड़े रहते हैं तो आपको फ्री क्लासेस भी मैं चालू करने वाला हूँ यूट्यूब चैनल पर ही, तो आप उसके लिए सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और कमेंट में लिख दो PIL, क्योंकि मैं PIL की क्लासेस सबसे पहले लेके आ रहा हूँ, तो आप PIL लिख दो, मैं PIL की जो क्लासेस लाऊंगा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की, वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।